बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो हैं मुल्तान से हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, शाकिर साहब नाम है इनका। और कुछ डिस्कशन हमारी चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना ली जाए। तो हमारे साथ है जो डिस्कशन हमारी है, हम कुछ इनसे लर्न कर रहे हैं, ये हमसे कुछ लर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम ये चाह रहे थे कि आपको भी साथ लेके चलें और आपको भी साथ साथ इन चीज़ों को बता दें, जो हमने सीखा है वो हम आपसे शेयर कर लें। तो अभी मुझसे सवाल ये कर रहे थे कि कुछ जगह पर जब जाते हैं ना, बर्ड्स को देखते हैं, तो बर्ड्स में अक्सर जो है ना प्लकिंग के इशू आ रहे होते हैं। बर्ड मोल्ट कर रहा होता है, जैसे आमतौर पर कहते हैं कि पर जो है वो बर्ड्स अपने बच्चों में खा जाते हैं, तो सही तरीके से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बर्ड्स में शाइनिंग नहीं आती है। तो ये क्या इश्यूज़ हैं, ये कोई बीमारी है? तो मतलब इनके माइंड में यही था कि ये कोई बीमारी है। लेकिन मैंने अभी इन्हें डिस्कशन की तो बाज़ बर्ड्स की ना ये आदत होती है, वो हैप्चुअल हो जाते हैं बर्ड्स। तो बच्चों के पास क्योंकि जब फीमेल्स बैठी होती है तो उसे करने के लिए कुछ और काम नहीं होता। तो आपने अक्सर लवर्स को देखा होगा कि अगर वो बॉक्स ना लगा हो ना, तो बाहर स्टिक पड़ी होती है तो उसे खाना शुरू कर देता है, या कोई प्लास्टिक की चीज़ मिल गई तो उसको खाना शुरू कर देगा। ये डिफरेंट, यानी उसको जो चीज़ मिलेगी उसने उस पर चोंच मारनी है और उसको उसने काट के कोशिश करनी है रफ़ करने की। तो ये बर्ड्स की ना आदत होती है चोंच को मारना, उसको खाना। तो अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब वो बॉक्स में बैठते हैं ना, तो वो बैठे बैठे ख़ारिश करते रहते हैं, जैसे कि बंदर जो है ना अपने बच्चों की वो जुएँ निकाल निकाल खाते रहते हैं। तो इसी तरह वो ख़ारिश करते रहते हैं, ख़ारिश करते करते वो कुछ जो है वो जो पर्स वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ कुरेद देते हैं या उसको ज़ाया कर देते हैं, खा लेते हैं। और कुछ जगह पर ऐसे भी होता है, ये आदत से ऐसा करते हैं। कुछ बर्ड्स में ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है, कहीं कहीं पर जो है ना वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आ जाती है। लेकिन मेरे पास जो बर्ड लगे हुए हैं उनमें से मेरे पास भी 3-4 पेयर ऐसे हैं जो मोल्डिंग करते हैं, लेकिन वहीं पर 150 पेयर लगा हुआ है। तो अगर कैल्शियम की कमी होती तो फिर बाकियों में क्यों नहीं हुई? मतलब आप रीज़न से चलें ना, कोई भी बात आप कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रीज़न, लॉजिक होनी चाहिए, कोई आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ऐसे तो किसी से बात ना करें ना। तो अब मैंने चेक किया है, वो जो मेरे पेयर हैं वो उन्होंने हर मतलब है क्लच में ये काम करना होता है, तो उन्होंने प्लकिंग करनी होती है, पर जो है ना वो तोड़ने होते हैं चिक्स के। तो अब ये मैं कहूँगा यहाँ कोई डेफिशिएंसी नहीं है या न कोई बीमारी है, क्योंकि उसके बाद वो बर्ड्स जब माँ बाप से हटाए जाते हैं तो बिल्कुल उनके पर आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हैं, उनके पर दोबारा से आते ही नहीं, तो वो मोल्डिंग की वजह से हो जाता है, कुछ में कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। तो ये जो मोल्डिंग है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, हैबिचुअल हो जाता है कुछ बर्ड्स ऐसा करने में। अगर कोई डेफिशिएंसी या कोई डिज़ीज़ होती तो फिर शेड में मौजूद तमाम परिंदों के आती। हाँ, एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है इसके जवाब के तौर पे, वो ये है कि अगर आप एक ही माँ बाप के पेयर लगा दें, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो एक ही माँ बाप के हों, देन ये मोल्टिंग इशू जो है वो बढ़ जाता है। और वो जो मोल्टिंग इशू आता है वो जेन्युइन होता है, उस बर्ड की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती और उसके विंग्स भी अच्छे नहीं आते। तो ये हमारी डिस्कशन चल रही थी। आज ये हमारे पास मिलने के लिए आए थे, एक सवाल हमारा हो रहा था, तो हमने कहा चलो इसी हमारी गुफ्तगू को जो भी चल रही है तो वो इंशाल्लाह ताला हम उसको साथ साथ रिकॉर्ड करते रहें, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो आपको भी हो। तो ये न्यू फैंसर हैं, मतलब पहले भी इन्होंने बर्ड रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सी जगह से बर्ड इन्होंने लिए और ये वहाँ से मुतमईन नहीं हुए। कुछ मतलब है इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के लिए, बहरहाल वो अपनी अपनी सोच होती है। तो आज ये हमारे पास हैं, हमारा मोबाइल पे तो काफ़ी अरसे से इनसे रब्ता है और हमारी डिस्कशन इनसे होती रहती है। तो लेकिन ये पहली मुलाकात हमारे पास आए, तो इंशाल्लाह ताला हम जो भी सवालात कर रहे हैं उसके जवाब आपको देंगे, साथ साथ आपसे बात करेंगे।